हालेलुया। सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का आज के डेली डिवोशन में मैं वेलकम करता हूं। और आज 18 मार्च 2021 के लिए परमेश्वर का वायदे का वचन, प्रॉमिस वर्स, जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए वो एक बहुत ही सुंदर वचन है जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 27 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें कुछ सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वायदे के वचन के लिए। परमेश्वर हमसे वायदा करता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना शरण स्थान माना है, जिसने परमेश्वर के पंखों तले शरण ली है, जो परमेश्वर के पास आया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास किया है, और जिसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, उस विश्वास के आत्मा को पाया है। लिखा है कि वो अभिषेक जो है वो परमेश्वर की ओर से मेरा और आपका किया गया है। लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से जो मेरा और आपका अभिषेक किया गया है, लिखा है कि वो तुम में बना रहता है। हालेलुया। वो तुम में बना रहता है। वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो हमारे अंदर बना रहता है। और लिखा है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें कुछ सिखाए। हालेलुया। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है। कितनी बातें? सब बातें जो है वो परमेश्वर का अभिषेक हमको सिखाता है। परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है, वो आपको सब बातों को सिखाती है। कई समय पर सेवकाई के दौरान ऐसा मैंने अनुभव किया है कि कई समय पर बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है, बहुत सारे विरोध जो है होते हैं, बहुत सारे लोग जो आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस समय पवित्र आत्मा, उस समय परमेश्वर का अभिषेक हमें वो बातें सिखाता है, वो हमें उत्तर देने का बल और शक्ति देता है कि इस समय तुम्हें क्या बात बोलनी चाहिए, इस समय तुम्हें किस प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो वो अभिषेक जो हमारे अंदर है वो हमें सब बातें सिखाता है। वो अभिषेक कैसा है? प्रभु का वचन बताता है कि वो अभिषेक झूठा नहीं है, वो अभिषेक सच्चा है। हालेलुया। क्योंकि वो सत्य के आत्मा के द्वारा किया गया अभिषेक है। परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, और उसका जो अभिषेक है, वचन बताता है कि वो अभिषेक झूठा नहीं है। हालेलुया। वो अभिषेक सच्चा अभिषेक है। वचन में लिखा है कि झूठ जो है ना वो पल भर का होता है। झूठ पल भर का होता है, लेकिन वचन में लिखा है कि सच्चाई सदा बनी रहती है। आप देखने जा रहे हैं जो भी झूठ है वो सब खत्म होने जा रहा है। हालेलुया। पल भर में सब कुछ खत्म होने जा रहा है। पूरा आसमान अखबार की नाई लपेटा जाने जा रहा है। पल भर में, पलक झपकते ही प्रभु ने कहा कि वो चोर के समान, हालेलुया, वो दिन आता है। हालेलुया। पलक झपकते ही सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलने जा रहा है। झूठ जो है वो पल भर का होता है, लेकिन सच्चाई जो होगी, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के सच्चे वचन पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के सत्य के आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिता रहे हैं, प्रभु कहता है वो सच्चाई सदा बनी रहती है। हालेलुया। लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो कभी भी
नहीं टलेगा। वो अभिषेक जो है वो सच्चा अभिषेक है और वो हमें सारी अच्छी बातें जो है वो सिखाता है और परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उसमें बने रहें। हालेलुया। तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है? कैसे वो अभिषेक हमें सब बातें सिखा सकता है? कैसे वो अभिषेक हमें बल और शक्ति और सामर्थ्य देता है? कैसे वो अभिषेक जो है वो हमें आत्मिक उन्नति देता है, वचन का प्रकाशन देता है, आत्मा का बल देता है? अभिषेक कैसे हमारे जीवन में बहता है, कैसे कार्य करता है? लिखा है यहां पर, उसका सीक्रेट हमें बताया गया है कि वो अभिषेक तुम्हें सारी बातें सिखाता है, वो तुम्हारे अंदर है, वो सच्चा अभिषेक है। और लिखा है कि जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मेरे और आपके लिए प्रभु कहता है कि हमें उस अभिषेक में बने रहने की जरूरत है। जब हम उसके अभिषेक में बने हुए हैं, हालेलुया, जब हम उसके वचन में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि हम उसके अभिषेक में बने हुए हैं। उसके अभिषेक में बने रहना यानी उसके वचन में बने रहना। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचन में नहीं बने हुए हैं। वो मांगते तो हैं लेकिन प्रभु के वचन में नहीं बने हुए हैं, इसीलिए उनके जीवन में वो बात पूरी नहीं हो रही है, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। वो अभिषेक तो हमारे अंदर है, वो अभिषेक तो हमें सिखाना चाहता है, वो अभिषेक तो हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या हम उस अभिषेक में बने हुए हैं या नहीं? यदि हम उस अभिषेक में बने हुए हैं तो हम प्रभु के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए अवश्य देखेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो प्रश्न यही है जो आज हमने प्रभु के आत्मा के द्वारा सीखा है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के अभिषेक में बने रह सकते हैं। हालेलुया। किस प्रकार हम परमेश्वर के अभिषेक में बने रह सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर पाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जरूर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर आप इस वीडियो के नीचे दें। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेसेड डे। थैंक यू।